मैं हूँ साकेत गर्ग और आपका स्वागत है बिंटिन में। आज हम आए हैं राजनगर पार्ट 2 में, जो कि पड़ता है द्वारका में, दिल्ली में। और आज हम आए हैं राजनगर की उस रैली में जहाँ पर आएंगे गहलोत जी और बात करेंगे न्यूली एडवोकेट्स, पुराने एडवोकेट्स से और स्टूडेंट्स से। उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे क्या है राजनगर के बारे में। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं आज के एडवोकेट से जो कि इधर इकट्ठा हो रखे हैं। जी, आपके हिसाब से आप गहलोत जी के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि बीजेपी से यहाँ भिजवासन के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, भिजवासन के लिए गहलोत जी पहले दिल्ली सरकार में मंत्री थे, तो काफ़ी लड़ाइयाँ उन्होंने पहले भी लड़ी हैं। जैसे हमारे जिन वकीलों के लिए, जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए उन्होंने फाइट की है, और वो 10 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का मेडिक्लेम, ये हमारे लिए पास भी हुआ है सभी वकीलों के लिए। और कैलाश गहलोत जी पहले आप कह रहे हो वो पहले लड़ रहे थे, मतलब आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे यहाँ पे, तो सर वो तो फेल हो गई थी इंश्योरेंस वगैरह और ये सब देने में, जो कि कहना है। नहीं नहीं, देखो उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, और वो इंश्योरेंस जो सिर्फ वकीलों के लिए थी वो फेल नहीं हुई थी। लेकिन बहुत सी और स्कीम थी जो इंश्योरेंस जो उसको अपडेट करना चाहते थे, उसको और बढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या होगी, इसी वक्त पे सरकार उनके बीच में मतभेद रहा, इसलिए उनकी बहुत सी बातें जो नहीं मानी गई, इसलिए वो मजबूरन उन्होंने वो पार्टी को छोड़ा। जो कि दिल्ली की राजनीति को इतना गंदा इन्होंने किया हुआ है केजरीवाल सरकार ने। तो कैसे गंदा क्या हुआ है सर? देखिए, हर चीज़ को मुफ्त में बांटने में लगे हुए हैं। तो सर वो तो बीजेपी का भी वादा है, मुफ्त की बिजली पानी। देखिए, मुफ्त की बिजली पानी नहीं है, उन्होंने गरीबों के लिए किया है जिसको उसकी जरूरत है। लेकिन ये हर उस वर्ग को देना चाहते हैं, हर उस वर्ग को पंगु बनाना चाहते हैं जो कि हर चीज़ में सक्षम है। फ्री की राजनीति करने के लिए मैं ये कहूँगा कि फ्री की चीज़ हर लोगों को नहीं पहुँचानी चाहिए, जिसको जरूरत है उसी को देनी चाहिए। क्योंकि सर ऐसा कैसे होगा कि वो जरूरतमंद तक ही पहुंचे? ऐसा तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा था जरूरतमंद के लिए ही निकालेंगे। लेकिन ये हो क्या रहा है, कोई जरूरतमंद, आपने बोला कि क्या वास्तव में जिसको आर्थिक मदद की जरूरत है क्या वहां तक पहुंच पा रही है? हाँ। आपकी चैनल्स के माध्यम से भी, और आपने भी अगर देखा होगा कि क्या वास्तव में वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही जिसको चाहिए थी, हाँ जी। उन चीजों का मिसयूज हो रहा है। तो गहलोत जी ने ऐसी लड़ाई लड़ी है, तो भिजवासन विधानसभा में, क्योंकि ये वकील हैं और यहाँ अधिवक्ताओं के साथ एक चर्चा करने के लिए आज यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अधिवक्ताओं के हित के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं कि खुद एक अधिवक्ता है। तो सर बीजेपी ऐसा कैसे करेगी वो सही जगह तक पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे? देखिए, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में बीजेपी सरकार है, और जहां भी काम होता है वहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, तो निश्चित ही एक बहुत अच्छा काम होगा। चाहे लेकिन वो वाली बात तो इधर दिख ही नहीं रही है, इसका रिस्पॉन्स तो मिला ही नहीं सर। ये सही जनों तक कैसे पहुंचेगा, वो तो अलग बात है ना सर। देखो, भाजपा का एक संकल्प है कि वो लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का भी विकास करना चाहती है, तो उसको वो उसे अपने करना चाहते हैं, लेकिन वो सही जनों तक कैसे पहुंचेगी, ये प्रश्न है मेरा। मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊंगा। आज तक आपने सुना होगा कि माना जो उसको बोलते हैं देश का अंतिम गांव है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको हमारे देश का पहला गांव बनाया। तो आप इससे ही प्रेरित होकर ये सोच लीजिए कि हम हर जो अंतिम व्यक्ति है उसके विकास के लिए सक्षम है। तो ये जो न्यूली एडवोकेट्स है सर, इनके लिए कहा जाता है कुछ ना कुछ स्टाइपेंड देना चाहिए, कुछ फंड देना चाहिए, ताकि वो अपना जो प्रैक्टिस है वो आगे कार्यक्रम में रखें, उसे कंटिन्यू कर सके आराम से, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जी, इस पे अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, इसमें बात चल रही है कि जो भी न्यू एनरोल्ड एडवोकेट हैं उनके लिए, क्योंकि उनको संघर्ष करना पड़ता है, कोई सैलरी उनको देता नहीं, तो उसके लिए 8,000 रुपये पर महीने की बात चल रही है। लेकिन वो अभी अप्रूव नहीं हुआ, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुद्दा है, उस पर भी बात चल रही है, और हो सकता है जल्दी आगामी 6 महीने के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल भी हो जाए। तो 8,000 तो सर जो प्रॉमिस कर रही है बीजेपी 25 और महिला को, ये तो उसका भी तिगना है। क्या ये दिल्ली के बजट पे इफेक्ट नहीं डालेगा? देखिए क्या है कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिल्कुल डालेगा, लेकिन आप समझिए कोई भी एडवोकेट अगर न्यूली एनरोल्ड हुआ है तो उसके आने जाने का खर्चा, रहने का, तो वो कहाँ से करेगा? अगर कहीं आप अगर दिल्ली का कोई लोकल निवासियों की बात छोड़ दीजिए, बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश, भारत, हरियाणा के में से आए हुए, राजस्थान से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, जिनका यहाँ घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, लेकिन वो एक वकील बनना चाहते हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए। वो कैसे अपने आप इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से भी हो सकती है, उन्हें 8,000 देने का क्या मतलब हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, इंटर्नशिप से कैसे होगा, क्योंकि इंटर्नशिप में कोई उनको अमाउंट तो देता नहीं है। सर वो इंटर्नशिप पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे एडवोकेट की तरह पेश आएंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे जरूर इंटर्नशिप से। आप वकालत का एक सीधा सा असूल है, कम से कम आप 1 साल स्टैंड करेंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सबके साथ ऐसा है। कितनी चुनिंदा लॉ फर्म और कितने लोगों को रखती है, जबकि कितने हजार एडवोकेट यहाँ एनरोल्ड है दिल्ली के अंदर। तो सर उसकी वजह से क्या नए कोर्ट भी खोलने चाहिए? अगर नए कोर्ट खोलेंगे तो जाहिर सी बात है जो पेंडिंग केस चल रहे हैं, इतने सारे केसेस रुके हुए हैं कोर्ट में, वो भी आगे बढ़ेंगे, और वो एडवोकेट जो नए नए आए उन्हें भी कुछ ना कुछ काम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, देखिए बिल्कुल, और खुलने भी चाहिए। कई डिस्ट्रिक्ट्स में और कोर्ट खुलने की बात चल भी रही है। रजौरी गार्डन में भी एक जगह है जो एलोकेटेड हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए,
तो वहाँ भी कोर्ट खुलेगा। एक नजफगढ़ के इधर भी बात चल रही है, तो कई जगह है, सरकार काम कर रही है उस पर। तो 8,000 से बढ़िया ये नहीं रहेगा सर, जो 8,000 दिए जा रहे हैं उसको इकट्ठा करके उस फंड को उस साइड लगाया जाए कि कोर्ट खुले? नहीं, उसके लिए अलग जो फंड है उसके लिए अलग है, ये तो सिर्फ स्टाई फंड है। फिर वो भी दिल्ली के बजट पे कुछ ना कुछ असर तो डालेगा। देखिए वो दिल्ली के बजट पे डालेगा, लेकिन ये जो फंड है जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है वो दिल्ली सरकार नहीं खोल रही, वो सेंटर की स्कीम है, सेंटर उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।